हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फैमिली गोल्स। कैसे हो गाइज? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया हम लोग का। मैं छत पे गेहूँ फैलाई हुई हूँ, मम्मी वहाँ बैठी हैं। गेहूँ मतलब धूप लग रहा तो मम्मी देखती हैं, क्योंकि कबूतर बहुत सारी आती हैं। खाने को तो खाएं लेकिन उसमें बीट कर देती हैं, फिर इसको फिर धोना पड़ता है, इसलिए मम्मी बैठ के देखती हैं और कबूतर आती है तो भगाती हैं। और मैं नीचे आ गई हूँ। कल उपाध्याय जी पालक लाए थे, अब इसको मैं बैठ के काटूंगी, क्योंकि शाम को बनाना है साग और चावल। स्पेशली उपाध्याय जी बोल के गए हैं, मतलब कल लेते समय ही बोल रहे थे कि कल साग चावल बनाना शाम को, जब तक मैं ऑफिस से आऊँ बना लेना, क्योंकि इस समय थोड़ा जल्दी वो खा रहे हैं। जुकाम तो सही हो गया मेरा, लेकिन खांसी अभी नहीं ठीक हुई है। तो मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, अब दोपहर में बस वही रोटी बनाना है। बच्चों को ले आना और रोटी बनाना, बस यही काम रह गया है। अभी मैं पहले काट लेती हूँ पालक, काट के इसको धुल के रख लूँगी ताकि शाम को जल्दी से बना सकूँ। और सुबह में बनाई हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी, रोटी बच्चों को टिफ़िन में दी थी, उपाध्याय जी को भी दी थी। बेड पे बैठ के काटूंगी तो पेपर खोज रही हूँ, मिल गया पेपर, यहीं बिछाऊंगी बेड पे और यहीं बैठ के काटूंगी। साग चावल और धनिया टमाटर की चटनी, लेकिन कल धनिया नहीं दिखी मार्केट में, इसलिए धनिया नहीं लिए उपाध्याय जी, बस पालक लेके आए। तो मैं टमाटर लहसुन और मिर्च की चटनी बनाऊंगी। लहसुन अगर भोग लगाना रहेगा तो लहसुन भी नहीं डालूंगी, वैसे साग चावल का भी भोग लग जाएगा। दिख नहीं रहा जो मैं खोज रही हूँ, चाकू, इसी से काट लेती हूँ जिससे मम्मी काटती हैं। जो चाकू मैं खोज रही थी फाइनली मिल गया। मैं वो पतले वाले ब्लैक वाले से ही सब्जी काटती हूँ, जो लोहे का मोटा सा चौड़ा सा होता है उससे मैं नहीं काट पाती हूँ, उससे कटता ही नहीं है। मम्मी उससे काटती हैं, मम्मी को पतले वाले से नहीं कटता है। तो मैं फटाफट ये सारी पालक साफ़ करूँगी और काटूँगी। वैसे तो अच्छी है पालक, फिर भी थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। मम्मी को ऊपर पानी वानी बोतल में दे के आ गई हूँ, अगर प्यास लगेगी तो पी लेंगे। अभी तो मैं पंखा बंद करी हूँ, लेकिन अब मुझे गर्मी लग रही है, मैं जा रही पंखा ऑन करने। और अब यहाँ से मेरी पंखे की आवाज़ सब्जियां कट गई, पालक है, इतनी सारी पालक ख़राब निकली और ये मेरी गलती की वजह से, जानते हुए जानबूझ के गलती कही जाएगी, क्योंकि पालक तो जिन भैया से लिए थे वो तो गड्डी खोल के दिखाए थे, बिल्कुल भी गली हुई पालक नहीं थी, लेकिन फिर वो बांध के दे दिया और मैं घर पे आने के बाद ध्यान नहीं करी, इसको बंधी हुई रख दी। अगर गड्डी मतलब बंधी हुई रख दी, अगर खोल के इसको थाली में करके रखती तो बिल्कुल भी नहीं गलती, और ये मेरी गलती है, जानबूझ के की हुई गलती। तो मैं सारा जो सड़ी हुई पालक इसको फेंकूंगी और उसको धुल के अभी मैं उसको छौंक दूंगी, क्योंकि क्या पता वो भी शाम तक गल जाए। तो शुरू हो गया था गलना, बहुत ज़्यादा छांटना पड़ा है, बहुत मेहनत लगी है।
तो इतनी निकली है। अब इसमें आलू डाल के बनाऊँगी। पहले मैं इसको धो लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी बनाऊँगी। अभी तो बज रहे हैं 12:15। अभी घड़ी देख के बताती हूँ। 12:20 हो रहे हैं। बच्चों का आने का टाइम है 2 बजे, लेने जाने का टाइम। तो अभी मैं इसको बना दूँगी और एक साइड में रोटी भी बना लूँगी, फिर जाऊँगी बच्चों को लेने। गैस कढ़ाई गर्म हो रही है। अभी मतलब सूख जाएगी तब इसमें तेल डालूँगी। पालक मेरी धुल गई है। अभी मैं पालक धोने के बाद छत पे चली गई थी। मम्मी बुला ली थी, गेहूँ सूख गया था तो उसको मैं बटोर के मम्मी को दे के आई हूँ। मम्मी उसको छान रही हैं। जब तक अभी तो इसमें थोड़ा थोड़ा कढ़ाई धोई थी तो उसमें पानी सा लगा हुआ था, तो अभी सूख रही है। सूख जाएगी, इसके बाद फिर इसमें तेल डालूँगी और मिर्च का तड़का दूँगी और पालक छौंक दूँगी। इसके बाद अभी मुझे रोटी भी बनानी है। गला बहुत बुरी तरह से ख़राब है। जुकाम तो सही हो गया, लेकिन खांसी की वजह से ना हरदम खराश रह रहा है। अभी तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं इसमें 2-3 आलू भी डालूँगी, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा गली हुई निकल गई है, सड़ गई थी। तो आलू से बढ़ाऊँगी साग की क्वांटिटी। गर्मी बहुत ज़्यादा। कल तो खूब बारिश हुई थी, खूब बारिश, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। आज खूब धूप निकली है तो एकदम गर्मी बढ़ गई है अचानक से। 2 ही आलू डालूँगी, एक नहीं डालूँगी, ज़्यादा हो जाएगा। तेल भी इधर गर्म हो गया है मेरा। मिर्च डालो तो तेल छटक के मुंह पे ही आता है, इधर उधर नहीं जाता है। गाइस आलू पालक की सब्ज़ी मेरी पक रही है और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा हवा लेने। किचन में भी है पंखा, लेकिन चलाती हूँ तो गैस उड़ती है, तो अच्छे से सब्ज़ी बन नहीं पाती, ज़्यादा टाइम लगता। और मैं जब गेहूँ बटोरने गई थी उठाने के लिए, तो इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, सारे उठा के लाई हूँ। कल शाम को मशीन लगाई थी तो कपड़े फैले हुए थे। बाहर नहीं फैलाई थी बारिश की वजह से, अंदर ही फैलाई थी। तो वहाँ बैठ के मम्मी गेहूँ झाड़ रही हैं, आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो मैं वहाँ से उठा ली हूँ कि मम्मी को बैठने में दिक्कत ना हो। वहाँ पंखा भी चल रहा है तो मम्मी आराम से गेहूँ छान लेंगी। वो साफ़ हुआ किया हुआ था, लेकिन उसमें पता नहीं कहाँ से चींटी चढ़ गई थी, तो उसको धूप दिखाई हैं, फिर से उसको छान रही हैं। डबल मेहनत पड़ रहा है। तो मैं ये कपड़े सारे, आलू और पालक की सब्ज़ी बन रही है और 12:45 हो रहे हैं घड़ी में। तो अभी सब 15 मिनट में कपड़े तह लगा लूँगी। इसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी और सब्ज़ी भी मेरी होती है। यह आलू पालक की सब्ज़ी बन गई है। थोड़ा थोड़ा पानी है, तभी मतलब उस वाले पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके मैं बनाऊँगी रोटी। अब लास्ट काम है दोपहर का, रोटी बनाने वाला काम। अब वो कर लेते हैं, इसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग खाएँगे पिएँगे, रेस्ट करेंगे, रोज़ वाला काम।
लो आँच पे रख दी उधर। थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत पानी था वो सूख जाएगा। इसके बाद उसको ढक के रख दूँगी शाम को चावल से खाने के लिए। इस टाइम में दोपहर में खाने के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी है, दही है, इसी से खाएंगे हम लोग। इतनी तेज़ धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी। जो छोटी सी रोटी वो तो पहले बनेगी, ये बनेगी। 1:45 हो गए हैं। 2 बजे वैसे जाती हूँ बच्चों को लेने, लेकिन मैं आज नहीं जा रही हूँ। अद्दू की एक सहेली है, उसके मैं पहले वाली वीडियो में शायद बताई हूँ कि उसके पापा कार से लेने जाते हैं। तो जिस दिन वो कार से जाते हैं लेने तो मैं नहीं जाती हूँ। दोनों मेरे भी दोनों बच्चों को ले आते हैं और उसकी अद्दू की सहेली भी 2 बहन हैं, उन दोनों को और मेरे दोनों बच्चों को लेके आते हैं। तो उस दिन मुझे रेस्ट मिल जाता है। एहसान भी है इतना बड़ा काम, क्योंकि मुझे यहाँ से जाती हूँ तो ऑटो बुक करती हूँ, फिर वहाँ जाती हूँ। कभी कभी ऑटो बुक नहीं होता, लेट भी हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से रोटी बनाने के बाद। गाई रोटी बन गई और स्लैब वगैरह सब क्लीन हो गया। जो बर्तन थोड़े बहुत थे 1-2 वो भी क्लीन हो गए। ये भी सिंदूर बाटी मेरे काम है। इतनी ज़्यादा गर्मी, मेरे पसीने गिर रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी कड़ाके की धूप है। बस बच्चों का इंतज़ार आ जाए तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। बिना उनके खाना खाने का मन नहीं करता है। आई थी मैं देखने की आ रहे हैं कि नहीं बच्चे, तो अभी रास्ते में होंगी, फिर खाना खाएंगे हम लोग। गाइस बच्चे आ गए हैं और अध्ययन ये है फ़ोन आपके सामने लेके बैठा हुआ। अध्ययन कैसा रहा आज स्कूल में? अच्छा यार, आज बिल्कुल अध्ययन आते ही बोल रहा आज स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, मज़ा आ गया। क्या बोल रहे थे? अच्छा अध्ययन तू अपने वर्ड में बोल। अध्ययन बताओ। बहुत मजा आ गया स्कूल में, आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर। इधर देखो इधर खूब मज़ा आया। ये मैं रखी हूँ खाना अपना और अध्ययन का। 2 रोटी है, रायता है, सब्जी है और खीरा है। तो अध्ययन तो खीरा बिल्कुल नहीं खाता, नहीं खाओगे कि रोटी के साथ खा लोगे? हाँ, वो रहता है ना, रहता है। हाँ गाइस अद्दू तो दादी के कमरे में है, वो ज़्यादा वहीं रहना पसंद करती है। उसको मतलब बेड का एक कोना पकड़ लेती है, वहीं वो कंफर्टेबल रहती है, अपना आराम से बैठती है, खाती है। और अध्ययन का मैं अपने कमरे में लेके आई हूँ खाना। तो इसमें अध्ययन का और मेरा दोनों का खाना है, दिखा तो चुकी हूँ। तो इसमें अध्ययन का सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो रायता है। अभी इसे चला दे रही हूँ, गर्मी लग रही है। अध्ययन को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो रायता है, और खीरा भी एक आधी खाएगा, वैसे तो खाता नहीं है खीरा। तो मैं इसको खाना अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्योंकि स्कूल से भी ये बचा के लाया था बच्चा, खाना पूरा नहीं खाया खेलने के चक्कर में। खेलने के चक्कर में बाबू 10 मिनट का टाइम मिला। क्यों नहीं पूरा खाना खाए? टाइम ही नहीं मिला, 5-10 मिनट का ही टाइम था, उसमें खाना खा लेते हैं। क्यों नहीं मिला टाइम? प्रिंसिपल मैम आई थी हमारे वो स्पीच वगैरह सुनने, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, उनकी स्पीच वगैरह सुनना है। परसों है ना तुम्हारे स्कूल में, क्या है नाम मैं भूल जाती। सृजन। सृजन है, तो तुम्हें तो जाना ही होगा। हाँ, मैंने नाम कि तुम पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो क्यों जा रहे हो? जाना पड़ेगा भाई, पेरेंट्स जाते तो है। मैम बोली क्या ना है। गाइस इस साल अध्ययन नहीं पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि क्या बोली थी मैडम अध्ययन? पिछले साल जितने बच्चों ने कर लिया वो इस साल नहीं करेंगे। मतलब एक बार और बच्चे करते हैं, दूसरी बार और बच्चे, सबको मौका मिलता है इनके स्कूल में। तो अब हम लोग खाना खा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है, आज अद्दू की ट्यूशन की छुट्टी है, उनके सर का मैसेज आए थे, कुछ अर्जेंट वर्क है। और अध्ययन की मैडम तो आएंगी, तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर मिलेंगे। गाइस अध्ययन खाना खा के तुरंत उस कमरे में भगा था फ़ोन देखने के लिए। अद्दू भी देख रही थी, अद्दू भी देख रही थी। थोड़ा सा भी देखिए। इनको स्कूल से आने के बाद मैं आधे घंटे के लिए फ़ोन दी थी, और ये लोग सोचे कि और ज़्यादा देखो, इसलिए उस कमरे में चले गए। अब मैं भी आधे घंटे 2:20 पे, तुम लोग 3:20 पे नहीं रखे थे, बोली थी 3:20 पे रखने को। 3:21 पे रखे थे। नहीं जी, फिर मैं यहाँ से 3:20 पे फ़ोन करी हूँ, तो ये दोनों अपना फ़ोन में मस्त होके देख रहे थे।
तो अभी मैं फिर बोली तू फ़ोन लेके आओ अभी, तो अध्ययन से फाइनली मैं फ़ोन मंगवाई हूँ। तब अध्ययन मेरे पास आए हैं। फ़ोन देखने की वजह से भाग जाते हैं। गाइस हम लोग खाना खा चुके हैं अच्छे से, अब रेस्ट करेंगे और मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।